जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ अमीर साहब और फरहान फरीद राजू साहब। और आज हम इनसे बात कर रहे हैं एक तो आज के होने वाले मैच के हवाले से जो अब से कुछ ही देर में रात के 8 बजे जो है खेला जाएगा। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है और मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। अब देखना यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जिनके लिए लाहौर को होम ग्राउंड करार दिया गया है ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े और वो अपने मैचेस जो हैं वो लाहौर की सरजमीन पे खेल सकें या लाहौर के ग्राउंड में खेल सकें। बहरहाल आप ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी थोड़ी स्पोर्ट्स के हवाले से, कुछ और चीज़ों से। अब ज़रा मैच के ऊपर वापस आते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से बात करना चाहेंगे। खालिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद लतीफ़ साहब, क्या कहते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की हमने पिछले मैच में भी परफॉर्मेंस देखी, इस परफॉर्मेंस को नज़र में रखते हुए आप क्या समझते हैं जो टीम टॉस जीतेगी, क्या आज भी वो सामने वाली टीम को बैटिंग कराएंगे या खुद पहले बैटिंग करेंगे और फिर अपनी बॉलिंग की जोर पे अगर टॉस जीत जाते हैं तो क्या करेगी? मैं समझता हूँ कि जो भी टॉस जीतेगा मेरे ख्याल में वो बैटिंग करेगा, क्योंकि कोयटा की टीम जो है वो 2 मैचों में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुकी है। उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पे बॉलर जो है बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग जो है उन्होंने लास्ट मैच में 5 जो मेन बैट्समैन हैं उनके टॉप ऑर्डर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इस पिच के ऊपर जिस तरह उनके बैट्समैन बैटिंग करते हैं वही कारआमद है और जिस तरह उनके बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं वो सीमर है, वो सीम और पिच जो है वो सपोर्ट कर रही है बॉलिंग को। तो वो अगर उनको 160 रन 170 रन इवन 150 रन वो रोक सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। और मुल्तान सुल्तान के हवाले से असल में मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उनका मोराल गिरा हुआ है। रिजवान को क्विक चेंजेस करनी पड़ेंगे। अगर क्विक चेंजेस करें, हम ये नहीं कहते कि वन साइडेड गेम होगा, हम ये कहते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि रिजवान जो है इस दफ़ा लाजमी को चेंज करेंगे। अगर सेम उससे आए तो सेम कॉम्बिनेशन से आप खेलते आ रहे हैं, आपके सामने परफॉर्मेंस नहीं आ रही, कुछ चेंजेस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी भी जो राय है वो यही है कि मुल्तान सुल्तान को बिल्कुल डाउन परफॉर्म आज नहीं करते नजर आएंगे। अगर हम जैसे लोग जो हैं यहाँ बैठ के इस कमरे के अंदर स्टूडियो में ये बात कर सकते हैं कि जी मुल्तान को क्या करना चाहिए, चेंजेस करनी चाहिए, तो जहाँ उस टीम की इतनी बड़ी मैनेजमेंट मौजूद है, इतने लोग मौजूद हैं, रिजवान खुद बड़े सीनियर प्लेयर हैं, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो सेम उसी कॉम्बिनेशन उसी स्ट्रेटजी से फिर दोबारा। लेकिन अगर वो इसी तरीके से आते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी टीम कॉम्बिनेशन को, अपने प्लेयर्स को चेंज नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये होगा कि रिजवान या मुल्तान सुल्तान जो है वो जीतने की उम्मीद से या जीतने की नीयत से नहीं आ रहे हैं, फिर वो सिर्फ खेलने के लिए आ रहे हैं। फिर क्योंकि कोई भी टीम जब शिकस्त का शिकार होती है तो उसमें फिर डेफिनेटली चेंजेस करनी पड़ती हैं, प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ता है, बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, बॉलर्स को चेंज करना पड़ता है। नवीज़ अमीर साहब क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं, देखिए यासिर, इनकी तमाम बदकिस्मती यह है कि मुल्तान सुल्तान का कोई ना कोई एक खिलाड़ी किसी एक मैच में परफॉर्म कर जाता है तो दूसरा नहीं परफॉर्म करता। कभी यासिर परफॉर्म कर गए, कभी कोई दूसरा खिलाड़ी उस्मान परफॉर्म कर। क्या समझते हैं आप इस दफ़ा? मेरे ख्याल में अगर तो रिजवान को ये इल्ज़ाम अपने सर हटाना है तो फिर उनको दूसरे खिलाड़ियों को ऊपर लाना होगा कि ठीक है जी देखें हम और भी किसी ओपनिंग कराते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खुद ओपन करें। डॉक्टर मेरे ख्याल से डकआउट में भी कुछ प्लेयर उनके ऐसे बैठे हुए होंगे, उनको चाहिए कि इस वक्त कुछ ऐसे फ्रेश प्लेयर को लेकर के आए जो परफॉर्म उसके अंदर फ्रेश प्लेयर इस मैच में लाना ठीक होगा। देखिए फ्रेश प्लेयर ज़्यादातर टीमें ऐसे मैचेस में लेकर आती हैं जहां पे उनको पता होता है कि अब जीत हार मैटर नहीं करती, तो फिर वो एक ऐसे प्लेयर को लेकर आ जाती हैं जो फॉर्म में ना जिसे नहीं खेला हो। लेकिन अभी तो प्लेइंग 11 को ही अगर आप नहीं समझते उसी में ऑर्डर चेंज करके या चीज़ें चेंज करके लाना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, एक तो शफलिंग करनी पड़ेगी, कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि जब डग आउट में लड़के बाहर बैठे हुए होते हैं ना उनके अंदर भी एक आग भरी हुई होती है। वो चाहते हैं कि हमें मौका मिले, अगर उनको मौका मिलता है तो उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और देखिए ऐसे एग्रेशन हाई होती है उनकी, बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो चाह रहे होते हैं कि हमें क्रिकेट में और मैच नहीं मिल रहा होता उनको। तो अब आपकी टीम जब विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं दे पा रही, टीम आपको जीत नहीं दे पा रही है, तो मेरा ख्याल ये है कि रिजवानों को चेंजिंग्स करनी चाहिए और अपने बैटिंग ऑर्डर को भी उसमें चेंज करना चाहिए। ज़ाहिर बहुत क्रिटिसिज्म उन पर हुई है कि उन्होंने 20 ओवर तक पूरी बैटिंग करी और सिर्फ 76 रन बना सके। हालांकि रिजवान जैसे प्लेयर थे ये तवक्कात नहीं थी, लेकिन अब एक चीज़ सामने आ गई है। देखिए उनके पास यासिर खान बैठे में बहुत अच्छे, उन्होंने मैच में 100 भी किया हुआ है, तो भी किया है। उस्मान खान से जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उस्मान खान
पिछले पीएसएल के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं, तो उनसे वो रिजल्ट अभी भी वो परफॉर्मेंस अभी तक दोबारा दे नहीं पाए इस टूर्नामेंट के अंदर। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी एक दो प्लेयर्स ने ऐसी जो उनकी टीम को ऊपर ले जाए। देखें एक इनिंग गेम होता है, कोई भी प्लेयर अगर अच्छी नहीं किया, 20 ओवर के फॉर्मेट है, छोटी ओवर क्रिकेट है, कोई प्लेयर भी अगर परफॉर्म कर जाए टीम का स्कोर तो फिर स्कोर बढ़ जाएगा। फरहान फरीद साहब क्या समझते हैं, मोहम्मद आमिर क्या इस दफा रिजवान को टारगेट करके चलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है ना अपने साथी क्रिकेटर्स जो टीम में मौजूद हैं उन्हीं को हिट कर रहे हैं, और उनकी विकेट चाहे एक भी विकेट ले लें तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। हालांकि देखिए ब्रेक थ्रू तो माना जाता है, आप किसी भी ओपनर को या किसी मजबूत बैट्समैन को आउट करेंगे तो बॉलर के लिए बड़ी बात होती है। टेल एंडर्स को तो आउट कर ही लेते हैं सारे बॉलर, आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझता कि रिजवान के साथ इस तरह बाबर के साथ जो मामला चला था वो बयानबाजी भी थी उनकी, बैकग्राउंड था उसका। रिजवान के साथ इतना ज्यादा है नहीं, और रिजवान की विकेट मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए जितनी इंपॉर्टेंट विकेट उनकी यासिर खान की होगी, ब्रेसवेल की होगी, इफ्तिखार की होगी, कामरान गुलाम की होगी, क्योंकि रिजवान ने अपना एक रोल डिफाइन कर लिया है कि मैंने जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक एंड रोक के रखना है और आखिर के 5 ओवर में जाके स्ट्राइक करनी है। उनको पिछले मैच में 90 ओवर में जाके पहला चौका मारा था, 16वें ओवर में जाके छक्का मारा था। और हर दफा ऐसा नहीं होता कि आप आखिरी 4 ओवर में स्कोर कर लें, बीच में आप आउट भी हो सकते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आखिर तक रुकेंगे तो आखिर में बैटिंग करेंगे ना। बहुत अच्छी बात की कि मुल्तान के साथ ये चल रहा है कि कभी उस्मान ने स्कोर कर लिया, कभी यासिर खान ने कर लिया, कभी रिजवान ने कभी 200 बना लिए, लेकिन कोयटा की अगर बात करें तो 32, 33, 34, 38 रन बना के अपना रोल डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये नहीं चले तो फहीम अशरफ ने 43 रन बना दिए, बॉलिंग ने अपनी जान मार के जो 140 पे भी मैच जितवाया, 178 पे भी जितवाया, और बैटिंग ने 200 रन चेस करके भी दिखाया। मतलब एक टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो मुल्तान में नहीं है इस वक्त। ये सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, चलिए जी अब जरा प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट्स हैं। तो क्या कहेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर्स या मुल्तान सुल्तान? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तो डेफिनेटली आप कोयटा ग्लैडिएटर्स, तारीफ आपने कर दी है टीम की। देखिए मैच ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख्वाब में क्या देखा था आपने? ख्वाब में कोयटा नजर आई है, लेकिन मैच अच्छा होगा और टीमें अच्छी हैं, ऐसा नहीं कह सकते कोई भी टीम। देखिए ये वो मौका है कि रिकवरी करने का। तो हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे अगर जाएगा। कराची ने भी रिकवरी की है, पिछले बार लाहौर ने भी रिकवरी की थी, तो रिकवरी में कोई और सी रिकवरी बोल रहा हूँ कि अब हमारा तो कोई चांस नहीं है, लेकिन हम हाँ अच्छा, यानी वो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम ये है कि हो सकता है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे, या फिर किसको फेवरेट समझने, किसको यानी मुल्तान डूबेगा तो कोयटा के साथ डूब जाएगा। अब उनकी चॉइस है कि आगे के मामला क्या चलाने, किस तरह संभल के बोल रहे हैं। मतलब हाँ, मैं समझ गया, रोटी गैंग की बात कर रहे हैं जी। वो तो हर टूर्नामेंट में होता है, आखिर लम्हात में होता है, गेम शुरू होते हैं, जो टीम ज्यादा मैच हार जाती है उसके बाद कारीगर अपनी कारीगरी दिखा सकता है। बगैर साजिद खान के कारीगर अपनी कारीगरी दिखाएगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, बात यह है कि वो कोयटा को लेकर डूबेंगे तो नहीं, वो अपनी बका के लिए खेलेंगे। उन्होंने रिजवान ने भी अपने आप को साबित करना है कि मैं पाकिस्तान का कैप्टन हूँ, तो वो जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे, अपनी टीम को जेल करने की कोशिश करेंगे, और उनमें ये भरपूर सलाहियत मौजूद है। मुल्तान सुल्तान या क्या समझते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ इस मैच में बिल्कुल चेंज नजर आएगा आपको, मुल्तान मैच जीतेगी। मुल्तान की टीम, मेरा आइडिया आप ये कह रहे हैं, यानी कि आप मुल्तान कम बैक करेगी। ठीक है, खालिद अदीब साहब क्या कहते हैं आप? सर वैसे तो देखा जाए तो कोयटा फेवरेट है, और अगर अपनी बैटिंग लाइन को चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल में फिर मुल्तान अच्छा गेम कर सकती है। अगर कामरान, आप हमेशा दो बातें करते हैं सर, दो बातें, मुझे एक बात चाहिए होती है सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेते हैं। प्रेडिक्शंस गलत किए, मैं जो बात करता हूँ उसको समझा करें, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप उसको सर एक हम 50-50 देखा करते थे, उसमें जो है ना एक स्किड आया, उसमें का पाकिस्तानी के साथ मसला पता है क्या, अंग्रेज जो है वो गोरा बिल्कुल एक बात करता है कि ऐसे करके ये करना है, नहीं वो हार गया कोई बात नहीं। पाकिस्तानी क्या कर लेते हैं, पाकिस्तानी बैठ के कहते हैं कि यार अगर ऐसा कर लेते ना तो ऐसा हो जाता। अगर वो उन्होंने हॉकी का बताया कि अगर बिल्कुल डी के सामने रख के बॉल रख के इस तरीके से शहबाज मारता तो गोल हो जाता। लेकिन मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्या करना। आप वही कह रहे हैं कि अगर मतलब स्लैंटी स्ट्रोक मिल गया तो गोल हो जाएगा। नहीं, तब मिलेगा जब टो पे बॉल लगेगी, जब टो पे बॉल लगेगी तब आएगा, तब मिलेगा। तो ये टो पे बॉल कैसे मारनी है वो समझा रहा हूँ। लेकिन इनको अपनी बैटिंग चेंज करने की चाहिए, जिस पिच के ऊपर चले अगर चेंज करते हैं नहीं करते हैं। मैं आपसे प्रेडिक्शन मांग रहा हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स या मुल्तान सुल्तान, एक जवाब। फिलहाल कोयटा। ठीक है, नसीम आप समझ गई होंगी कि मैं आपसे पूछूंगा तो क्यों, कैसे कह रही हैं आप? अगर मुल्तान की टीम जीत गई फिर क्या होगा? देखिए, एक परफॉर्मेंस होती है ना, उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि वो बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे होते हैं। तो मुल्तान भी आज एफर्ट जरूर करेगा, लेकिन कोयटा भी परफॉर्मेंस उसकी बेहतर है, लेकिन वो अपना दिफा करेगा। आप समझ रहे हैं कि आप ये समझ रही हैं कि ठीक है मुल्तान जितना भी कुछ कर ले, लेकिन कोयटा की टीम जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड है और ज्यादा। ये खालिद अदीब साहब जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, नसीम आप वही प्रेडिक्शन दे रहे हैं ज्यादातर।
हाँ। वो तो मैचेस पे नजर आ रहा है अब ना। देखिए ना हमारे मतलब नबी जमीर साहब है तो मुल्तान का है। तो कल आके हम पूछेंगे हैं? तो फिर पूछिएगा ना इनसे। हाँ नहीं नहीं जरूर मैं आपको बताऊंगा भी भैया। हाँ। ये आपको मैच के बाद ही पता चलेगा, आप देखिएगा कल का। देखिए कोयटा मौका नहीं देगी। ज्यादा और पता नहीं है कि ये आज भी को बोल हम नहीं मैच पाएंगे। देखे, फिर कल बात करेंगे इसके ऊपर। नहीं नहीं बिल्कुल हम जब मैच लास्ट टाइम देखेंगे भी हमारी आज का मैच देखने के कोयटा बाद- बिल्कुल डाउन थी, कोयटा बिल्कुल डाउन थी और मैंने क्या कहा था, कोयटा मैच कोयटा मैच जीतेगी जीती। और मैच जीती। कोयटा चलो, मैच टेक्निकल अगर बोला, कोयटा बोल मैच लेंगे। जीतेगी तो ये आगे बोलेंगे अगर ये ऐसा हो जाता तो वो कर नहीं, देंगे। आज ऐसा हम कोई नहीं बोलेंगे, बोला। हाँ, भाई, मैंने चलो। ऐसा कोई नहीं बोला। कल हम इस पे मैंने ऐसा देखेंगे, कुछ नहीं बोला। आज तो नहीं, मैच डॉक्टर पहले हो साहब, जाने दे। डॉक्टर साहब मैंने ऐसा- पहले मैच हो जाने दे आज, उसके बाद देखिए जो है ना, ना फिर हाँ, बात मैच- डॉक्टर साहब मैंने ऐसा ठीक है। डॉक्टर साहब मैंने कोई ऐसे बाहर फुटपाथों पे बैठ के वाली बात नहीं बोलनी। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हम क्रिकेट में देखते हुए आए हैं। ठीक है जी, तो ठीक आप है, ऐसा बिल्कुल। मत समझें कि टीम खत्म है, कोई खत्म नहीं है, प्यारे सारे चले मैं प्रोफेशनल आपके कर लिए सकते हैं। मुल्तान के साथ हूँ सर, बस। मुल्तान, हालांकि मुल्तान। मुझे कोयटा की टीम बहुत पसंद है, सर, मेरे को खुद मैं पसंद है। मजबूरी में आपका साथ दे रहा सर, हूँ मुझे भी पसंद ताकि- है सर, यकीन करें कोयटा की टीम अकेला मुझे भी मैच पसंद है, नहीं लेकिन मैं मेरा आपको दिल हालांकि कह रहा है कोयटा जीत जाएगी, लेकिन आप- सिर्फ आपका आप- साथ देने के लिए आप अकेले ना हो जाए इसलिए मैं आपका सर, साथ दिल दे नहीं रहा बोल हूँ। रहा है, दिल सर दिल नहीं बोल रहा है, सब कुछ यही कह रहा है कोयटा जीतेगी, लेकिन मैं आपको टेक्निकली तौर पर बता रहा हूँ आपको कि पॉइंट के तौर पर मुल्तान कल का मैच चले जी, बहुत आ बहुत सकता है। शुक्रिया नबी जमीर साहब Comeback आपका, खालिद लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, फरहान फरीद राजू साहब आपका शुक्रिया, नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।